हेलो ब्यूटीफुल पीपल टीचर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोट्स की पाठशाला। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एडोलेसेंस के। आज हम बात करेंगे मेंटल, मोरल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडोलेसेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल चेंजेस, इट ऑल्सो सीन दैट चिल्ड्रन mental, moral, and emotional characteristics also increase. Let us discuss about these changes in brief. फिजिकल चेंजेस तो होते ही हैं एडोलेसेंस पीरियड में, उसके साथ साथ मेंटल, मॉरल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बिल्ड अप होते हैं बच्चों में। आइए डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज सेक्स कॉन्शियसनेस। सो सेक्स कॉन्शियसनेस में बी डिफाइन एज द वांट एंड द फीलिंग ऑफ सेक्स। बच्चे जो हैं वो अपने फिजिकल नीड्स के बारे में अवेयर हो जाते हैं एट द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। द नेक्स्ट वन इज सेल्फ कॉन्शियसनेस. Self consciousness may be defined as the feeling to have identity among the peer and the society. जब बच्चा एडोलेसेंस पीरियड में होता है तो उसके लिए उसका पीयर ग्रुप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो हर बार ऐसा कोई काम करता है जिससे उसके पीयर ग्रुप में उसे एप्रिसिएशन मिल सके। तो यही है सेल्फ कॉन्शियसनेस की मेरी भी आइडेंटिटी होनी चाहिए, मेरी पीयर ग्रुप में मेरा भी एक इम्पैक्ट होना चाहिए मेरी पीयर ग्रुप और सोसाइटी में। द नेक्स्ट वन इज इमेजिनेटिव एक्टिविटी. Imaginative activity may be defined as the activity which is based on the imagination of an individual. The adolescent period is that period in which children start imagine things. इमेजिनेटिव एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जो बच्चे की या किसी इंडिविजुअल की इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। और एडोलेसेंस पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हैं। एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा है वो सोच रहा है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मेरा फ्यूचर सेटल हो जाएगा और सोसाइटी में मुझे एक बहुत ही सम्मान की भावना से देखा जाएगा। उसने इमेजिन भी कर लिया कि वो डॉक्टर बन गया और सोसाइटी उसे रिस्पेक्टफुल वे से देख रही है। द नेक्स्ट वन इज़ कॉन्ट्रास्टिंग मेंटल मूड्स. जब बच्चा एडोलेसेंस पीरियड में होता है तो उसका मेंटल मूड्स बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। कभी वो बहुत छोटी चीज़ों पे खुश हो जाएगा और कभी वो बहुत छोटी चीज़ों पे गुस्सा हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी फैमिली डिस्कशन में किसी बच्चे को ऐड कर रहे हैं और आप उससे ये कह रहे हैं कि अरे अब तुम बड़े हो गए हो, वो खुश हो सकता है। ऑन द सेम टाइम अगर आप उसे उस फैमिली डिस्कशन में नहीं ऐड करेंगे और आप कहेंगे कि तुम अभी छोटे हो, तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा कि अरे कभी कहती हैं बड़े हो, कभी कहती हैं छोटे हो, एक्चुअली में मैं हूँ क्या। एंड द नेक्स्ट वन इज रिवॉल्ट टू अथॉरिटी. When adolescence occurs, there are sudden changes in the body which are unacceptable to the children. They are not able to understand why all of the sudden things are changed, why we are getting interrupted by others. जब एडोलेसेंस पीरियड होता है बच्चे के बॉडी, माइंड, सब जगह चेंजेस होता है। बच्चा कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है कि अरे अचानक से इतनी चेंजेस क्यों होने लगी हैं और हमें हर चीज़ में क्यों रोका जा रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. इफ़ टू सिबलिंग्स आर फाइटिंग एंड द एल्डर वन इज़ एट एडोलेसेंट पीरियड एंड स्कॉल्ड बाय द पेरेंट्स, देन दे आर एंग्री दैट वाई शुड ओनली आई स्कॉल्ड. जब दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं और जो बड़ा वाला बच्चा है वो एडोलेसेंस पीरियड में है, तो एल्डर्स उसे ही डांट देते हैं, कहते हैं कि ऐसे मत करो। तो वो ये सोचता है कि यार मुझे ही क्यों डांट पड़ी, छोटे वाले को क्यों नहीं पड़ी। तो ये था हमारा मेंटल, मोरल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.